साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है जूनियर एडिट से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दिया जाता है। तो आज मैं 2 बिंदुओं पे बात करेंगे, एक जियो पे और दूसरी बात सीटों की संख्या को लेकर। देखिए जियो, अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जियो पे कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और इतनी तेज़ी से कि हम इसकी उम्मीद भी नहीं किए थे। और मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊँगा, सब कुछ बताने से पहले हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि देखिए हम लोग ने शुरू में सीटों की संख्या को लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सीटों की संख्या को लेकर, मैं इसलिए अभी तक चुप्पी साधा था, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक कुछ बोलना सही नहीं है। तो सीटों की संख्या को लेकर हम लोग जनवरी से ही प्रयासरत थे और हम लोग पूरे जून तक सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत किए। उस बीच जब हम प्रयास कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमको टारगेट किया और बोला कि इनका शिपी भाई का गुणांक कम है इसलिए सीट के पीछे भागते हैं, भर्ती प्रक्रिया के पीछे नहीं भागते। उसके बाद जब मुझे ये लगा कि सीटों की संख्या में एक स्थिरता आ गई है, अब जो चीज़ करना है वो शासन को करना है, क्योंकि ये शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के तबादले हो गए और उसके बाद से जितने भी अधिकारी थे सब इधर उधर की बात करने लगे। तो अभी जो माहौल ये बना है कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जो जियो से संबंधित जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मेट्रो ट्रेन की तरह काम हो रहा है जियो पे। उसी के संदर्भ में हमारे जितने भी साथी हैं, अधिकतर साथियों का यह प्रयास है। देखिए साथियों से मतलब नहीं है, आप सोचिए हमारे जो साथ हमारी जो जो टीम काम करती है उनके उन साथियों के भी गुणांक बहुत कम है। आप सोच लीजिए 72-73, चाहे राहुल भैया हों, चाहे विजय भाई हों, चाहे जितने भी साथी हों, मैं तो हमारे साथ में जो भी जितने साथी हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, सभी के लगभग 72, 73, साढ़े 73, 74 ऐसे करके हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि एक बार आप जियो, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया जियो पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एक बार शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, उसके बाद लखनऊ में सीटों की संख्या के लिए एक बार अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखा जाए। प्रभावशाली ढंग का मतलब ये है कि अगर धरना भी दिया जाएगा तो, अगर धरना से भी काम चलेगा तो धरना भी दिया जाएगा, साथ में 2 काम होगा। देखिए हम कोई आपको घुमा फिरा नहीं रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बात। ये जो आगे की स्ट्रेटजी है वह दोनों डिपेंड है जियो और धरना पे। हम केवल एक की बात नहीं करेंगे कि जियो के लिए या धरना के लिए, हम बहुत ही स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट बात करते हैं, यह धरना दोनों पे होगा। पहले अगर जब जियो इनका बन ही रहा है तो वो सीटों की संख्या एक आप क्लियर कर लीजिए, अगर क्लियर है तो आप हमको बता दीजिए। हम लोग जब धरना प्रदर्शन करेंगे, जब ज्ञापन देंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। अगर रिटायरमेंट का सीट जुड़ा है तो आप हम लोगों को बता दीजिए, क्योंकि आप 35 अनुपाते 1 वाला तो लागू नहीं करेंगे, पहले ही पता चल गया है। तो जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं जिसका अध्याचन आपने मांगा था, जो उस टाइम ये लग रहा था सीटें बढ़ सकती है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष किए, गिरफ्तार हुए, सब कुछ हुआ, वो चीज़ के लिए एक बेहतरीन मौका है। हम इसलिए करें क्योंकि जो भी हमारे साथी हैं इस टाइम मेरिट इतना डाउन जाएगा कि हम क्या बताएं, क्योंकि जो डबल बबल वाले बाहर हुए हैं वो बहुत सारे अंक वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर सीट इंक्रीज हो जाएगी तो वो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने आप को बॉर्डर लाइन मानते हैं। बॉर्डर लाइन तो सभी अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो मेरिट कितने नीचे जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि यह शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द हो और जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं वो रिटायरमेंट वाली सीटें जुड़ें। और इसी के लिए हम लोगों ने एकदम ये देख रहे हैं, अपना इसको मान लिए हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द के साथ सीटों की संख्या रिटायरमेंट वाला बढ़वाना है। क्योंकि देखिए बहुत स्पष्ट है, 35 अनुपाते 1 वाला तो बढ़ना नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। अध्याचन मांगा गया रिटायरमेंट वाला, तो अगर हम लोग अपनी बात प्रभावशाली ढंग से एक बार दबाव बना देते हैं तो शायद मान जाए। अगर सब कुछ हो ही रहा है, जीवन में सब कुछ चल ही रहा है, तो एक बार प्रयास करने में क्या है। तो हमने बहुत बारीकता से चीज़ों को देखा। आज मैं शिक्षा निदेशालय के जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके संपर्क में बना रहा। जब चीज़ें ये हुआ कि जियो पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसके लिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि अब जो स्ट्रेटजी होगा वो उन सब बातों को जियो और सीटों की संख्या के वृद्धि के लिए होगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं
अब ये जो हम लोगों का ज्ञापन होगा, चाहे जितनी भी प्रोसेस होगी, वो चाहे धरना होगा, चाहे ज्ञापन होगा, चाहे संवाद होगा, चाहे जो कुछ भी होगा, रोना गाना होगा, सब सीटों की संख्या और जियो के लिए होगा। क्योंकि हम चाहते हैं उन भाइयों का भी कल्याण हो जो भाई अपने आप को बॉर्डर पे मानता है, वो चाहे 71 वाला हो, चाहे 70 वाला हो, कोई भी हो। और एक चीज़ और है, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट बता दूँ, आप लोग गुड़ांग मत खेलिए भाई। गुड़ांग जो है किसी को नहीं पता है। ये जो कुछ यूट्यूबर हैं व्यूज़ के लिए बना देते हैं, कभी बताते हैं 78 जाएगा, कभी बताते हैं 68 जाएगा, कभी बताते हैं 62 जाएगा, कभी बताते हैं 63 जाएगा, कभी बताते हैं 75 जाएगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोग इसलिए 4-5 वीडियो बनाते हैं ताकि जब उनमें में से कोई एक सही हो जाए तो कहेंगे देखिए भाइयों, हमने एग्जैक्ट जानकारी दी थी, एग्जैक्ट गुणांक बताया था। तो आप लोग परेशान मत रहिए, हम लोग इस भर्ती से जुड़े हैं। हम लोग जो कर सकते हैं आपस में मिलकर, मतलब जितने भी अभ्यर्थी पास हैं वो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, एकदम सक्रिय हो जाएं। और ये उन लोगों के लिए भी एक तमाचा होगा जो इस भर्ती को रद्द कराने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको भी तमाचा मारना है। और हम लोगों को इस भर्ती को पूरी कराना, जल्द से जल्द पूरी कराना है, यही उद्देश्य है, विद रिटायरमेंट के सीटों की संख्या को लेकर। बाकी जो भी जानकारी है कल परसों जब हम लोग, हाँ एक चीज़ और है, मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में हम लोग ज्ञापन देंगे। जो भी साथी प्रयागराज के आसपास के हैं, जो भी साथी हैं, वो लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आ जाइएगा मंगलवार को, सोमवार को नहीं। कल तो सोमवार है, कल नहीं परसों आप लोग आ जाइएगा। हम लोगों की संख्या अगर कुछ रहेगी तो हम लोग सर को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बातों को अवगत कराएंगे। सर देखिए, आपका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एडी बेसिक हैं, तो यहाँ से भी काम बनेगा, उधर लखनऊ से भी काम बनेगा। अगर ज़रूरत हुआ ज्ञापन देने के साथ धरना भी सीपी भाई देगा। आपका सीपी भाई आप लोगों के लिए हमेशा से आगे रहा है और आगे भी आगे रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।